Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into exploratory data analysis, or it is also called as EDA, using Python. By the end of this video, you will know how to explore datasets, discover trends, and uncover insights in systematic way. So let's get started. So what is EDA? Simply put, it's process of summarizing main characteristics of your data set. सो सिंपल वर्ड्स में अगर बताया जाए तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मतलब समराइजिंग आवर डेटा सेट। तो कोई भी ऑपरेशन हम जब कोई डेटा सेट पे परफॉर्म करते हैं, कोई मशीन लर्निंग मॉडल हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे पहले हमें डेटा को समराइज करना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ करता है कि कोई भी डेटा सेट को अगर हमें समराइज करना है तो वी कैन समराइज दैट data set. Then we can use different visual methods to summarize this particular data set under the exploratory data analysis. So there are different visual methods जो यूज कर सकते हैं. Then next thing, जब हम विजुअल मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है. हमारा जो भी डेटा सेट है या कोई भी डेटा हो तो उसे विजुअली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम चार्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं अलग अलग. ठीक है, तो अलग अलग मेथड से जो हमने ऑलरेडी लर्न किए हैं वो भी हम देखेंगे कि कौन से टाइप के चार्ट्स होते हैं, कौन से ग्राफ्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा सेट जो है हमारा या कोई भी डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक, तो ईडीए का इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है. इसका इम्पोर्टेंस ऐसे है कि जब हम कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं हमारे डेटा सेट पे या कोई भी प्रेडिक्शंस करते हैं हमारे डेटा सेट के बारे में, तो हमें उससे पहले मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करने से पहले या प्रेडिक्शंस करने से पहले हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा को अंडरस्टैंड करना. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी डेटा को हमें पहले अंडरस्टैंड करना होता है. तो डेटा अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, we can say, before predicting anything about the data या before applying any machine learning algorithm over the data. now जब हम डेटा अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं तो डेटा अंडरस्टैंडिंग में ही हम डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन डेटा में जो भी पैटर्न्स है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पैटर्न्स लर्न कर सकते हैं. और डेटा सेट में कोई अगर रिलेशनशिप है तो वो भी हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो डेटा सेट में जो भी एट्रीब्यूट्स है उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो एक सिंपल एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें डेटा सेट के बारे में, तो जैसे सेल्स का डेटा है कंसिडर करो हमारे पास. तो सेल्स का डेटा है दैट वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर. जैसे बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन स्टोर्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है ना. तो उनका सेल्स का डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो वी कैन फिगर आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स. सीजनल पैटर्न क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम. एंड कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं मैक्सिमम या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है तो वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन डेटा सेट. So for that we can apply different methods or techniques to summarize the data, to understand the data या डेटा का स्ट्रक्चर या उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप है हर एक एट्रीब्यूट का वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है ये यूज़ कर सकते हैं. तो हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या है और ये कब यूज़ करना चाहिए और हम ये पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाई एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये क्यों यूज़ करना चाहिए. तो सबसे पहले ईडीए जो है, तो ईडीए इज़ नथिंग बट ए, हम इसमें डेटा को एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट विजुअल टेक्निक्स. अलग अलग विजुअल टेक्निक्स या मेथड यूज़ करके हम डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं. ये यूज़ किया जाता है पैटर्न्स डिस्कवर करने के लिए, या हम उससे बोल सकते हैं कि ट्रेंड्स
डिस्कवर करने के लिए, या फिर हम assumptions भी चेक कर सकते हैं डेटा सेट में। और वो कैसे कर सकते हैं? तो वी नीड द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल समरीज एंड ग्राफिकल टूल्स विच आर ऑपरेटेड ऑन द गिवन डेटा सेट। देन ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे अगर अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग मॉडल्स चूज करना है या सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए भी मुझे ये परफॉर्म करना पड़ता है प्रोसेस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का डेटा पे। नेक्स्ट है कि मुझे अगर कोई डेटा सेट में जो डेटा है और कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स है, तो उस वो कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप है या वो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, तो वो मुझे फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जब हम डेटा पे एनालिसिस करते हैं, कोई भी डेटा पे एनालिसिस करते हैं, या फिर डेटा साइंस के अलग अलग टास्क जब हम परफॉर्म करते हैं, तो ईडीए हमें यूज करना पड़ता है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है, तो हम बेसिक चीजें देखेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में। लेट मी इरेज द थिंग्स। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं डेटा सेट को। देन विद द हेल्प ऑफ एडीए वी कैन अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ द डेटा। डेटा में कौन से मेन फीचर्स है, रिलेशनशिप क्या है हर एक फीचर्स में या वेरिएबल्स में, और कौन से वेरिएबल्स हमारे प्रॉब्लम के लिए रिलीवेंट है, हमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो डेटा पे बेस्ड, तो कौन से रिलीवेंट फीचर्स है या वेरिएबल्स है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ईडीए हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एंड हैंडल मिसिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। डेटा सेट में अगर मिसिंग वैल्यूज रहे, डुप्लीकेट वैल्यूज रहे या आउटलायर्स रहे या कोई एरर रहा डेटा में, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए ईडीए हमें हेल्प करता है। अब अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को, तो हम बोल सकते हैं कि ईडीए एक मेथड है जहाँ पे हम क्या करते हैं, तो वी एनालाइज द डेटा सेट्स टू अंडरस्टैंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। इट also involves summarizing the data features, detecting patterns and uncovering relationships through visual and statistical techniques. EDA helps in gaining insights and formulating hypotheses for further analysis from the given data set. So that is the importance of exploratory data analysis. जब हमें टूल्स के बारे में बात करना है ईडीए के, तो कौन से टूल्स यूज करते हैं डेटा एनालिसिस करते टाइम यूजिंग ईडीए, तो ये पता होना भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन से टूल्स यूज करते हैं, तो ये हम एक बार देख लेते हैं। तो पाइथन अगर देखा जाए, तो पाइथन में बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल है, दोज आर आल्सो कॉल्ड एज टूल्स। तो सबसे फर्स्ट जो पैकेज है वो पांडास का पैकेज है, या लाइब्रेरी भी हम उसे बोलते हैं। तो पांडास के अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस अवेलेबल है जो यूज करके हम डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं और डेटा को एनालिसिस भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर हैंडलिंग एंड टाइम सीरीज फंक्शनैलिटी। देन सेकंड जो टूल है वो नम्पा है, जो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं पाइथन में। और ये हमें ऑफर करता है कि हमें कोई भी डेटा अगर एरेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एंड अगर एरेज पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो वो भी हम नम्पा यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैटप्लॉटलिब, जहाँ पे हमें कोई भी ग्राफ या चार्ट प्लॉट करना है, तो ये लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब वाला हम यूज कर सकते हैं। और अगर कोई एनिमेटेड विजुअलाइजेशंस क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए भी मैटप्लॉटलिब हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट जो लाइब्रेरी या पैकेज है वो सीबॉन है, विच इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब, मतलब मैटप्लॉटलिब का ही एडवांस्ड वर्जन है ये सीबॉन, जो विजुअलाइजेशन के लिए, मतलब जो प्लॉट है या ग्राफ्स है वो प्लॉट करने के लिए ही सीबॉन का यूज किया जाता है। तो ये हमें प्रोवाइड करता है हाई लेवल इंटरफेस फॉर ड्राइंग अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिकल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है प्लॉटली। ये एक इंटरेक्टिव ग्राफिक लाइब्रेरी है फॉर मेकिंग इंटरेक्टिव प्लॉट्स। इसका भी पर्पस प्लॉट्स के लिए ही होता है और ये ऑफर करता है हमें विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज।
ये पाइथन में अवेलेबल है। देन नेक्स्ट है स्टैट्स मॉडल। तो ये जो लाइब्रेरी है इट इज़ यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जहाँ पे भी हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है तो वहाँ पे, और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करना है तो वहाँ पे हम ये स्टैट्स मॉडल यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स टूल्स फॉर एस्टिमेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग मॉडल्स फॉर वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। फिर नेक्स्ट जो लाइब्रेरी है वो है, या टूल है, वो है साइकिट लर्न। इट इज़ वन ऑफ द मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, जिसमें मशीन लर्निंग के हर एक अल्गोरिदम अवेलेबल है। जो भी अल्गोरिदम हमें यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, रिग्रेशन प्रॉब्लम हो, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम हो, तो ये जो लाइब्रेरी है वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं और एज अ टूल यूज कर सकते हैं। तो ये सब टूल्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है तो उसमें बेनिफिट्स क्या क्या है जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं। तो तो अगर आप ये टेबल देखोगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स दिखाई देंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के। तो सबसे फर्स्ट जो बेनिफिट है वो तो डेटा अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज डेटा अंडरस्टैंडिंग। सो ईडीए हमें हेल्प करता है, या फिर एज अ डेटा साइंटिस्ट हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो हमें अगर डीप अंडरस्टैंडिंग करना है डेटा सेट का, या कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, तो हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूज कर सकते हैं। सेकंड जो बेनिफिट है वो डेटा क्लीनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। डेटा में अगर कोई मिसिंग वैल्यूज है, आउटलायर्स है, इनकॉन्सिस्टेंसी है, और डेटा का क्वालिटी अगर इंप्रूव करना है हमें, तो हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। तो उसके लिए भी ईडीए हमें हेल्प करता है। फीचर इंजीनियरिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन डेटा साइंस। तो बाय एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ईडीए जो है कैन इंस्पायर द क्रिएशन ऑफ न्यू फीचर्स और ट्रांसफॉर्मेशंस, पोटेंशियली एनहांसिंग मॉडल परफॉर्मेंस। न्यू फीचर्स अगर हमें क्रिएट करने हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर्स तो फीचर इंजीनियरिंग यूज किया जाता है। देन पैटर्न रिकॉग्निशन में भी ये यूज होता है, जहाँ पे ईडीए अनकवर्स अंडरलाइंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशंस विद इन द गिवन डेटा। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर हमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा तो हम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ बेनिफिट जो है वो मॉडल सिलेक्शन है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू ईडीए हेल्प्स डेटा साइंटिस्ट चूज अप्रोप्रिएट अल्गोरिदम एंड टेक्निक्स फॉर द प्रिडिक्शन। हमें कोई टास्क या कोई चीज़ प्रिडिक्ट करनी है फ्रॉम द गिवन डेटा, तो हम वो उसके लिए डिफरेंट अल्गोरिदम्स अवेलेबल है, तो उसमें से हम अप्रोप्रिएट मशीन लर्निंग अल्गोरिदम या टेक्निक चूज कर सकते हैं। तो वो भी हम ईडीए का हेल्प ले सकते हैं पर्टिकुलर टेक्निक चूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मॉडल सिलेक्शन। नेक्स्ट जो है तो दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन, जहाँ पे डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉट्स एंड चार्ट्स। देन नेक्स्ट जो है दैट इज आउटलायर डिटेक्शन। ये भी एक बेनिफिट है, जहाँ पे हम डेटा में कोई अगर आउटलायर है तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट जो बेनिफिट है इट इज डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, जहाँ पे ईडीए प्रोवाइड करता है हमें डेटा ड्रिवन इंसाइट्स एंड सपोर्ट फॉर टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड रिस्क, efficiency and improved communication. These are also benefits of exploratory data analysis. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अंडरस्टैंड करना है, तो डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है उसमें स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्शन, जहाँ पे हमें डेटा गैदर करना पड़ता है, या रिलीवेंट जो डेटा है जिस पे एनालिसिस करना है वो हमें कलेक्ट करना होता है। तो अलग अलग सोर्सेस है डेटा कलेक्ट करने के लिए। पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स है, सर्वे के थ्रू कर सकते हैं हम, डेटा सेट्स के थ्रू कर सकते हैं, या प्राइवेटली भी डेटा हम ऑब्टेन कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है डेटा क्लीनिंग, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, या डेटा है एरर्स है क्या कुछ, या आउटलायर्स है क्या नहीं, और अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है तो उसे भी हम रिमूव करते हैं। करेक्ट हम डेटा एंट्री जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि एरर्स अगर है तो करेक्ट डेटा एंट्री क्या हो सकती है, और मिसिंग वैल्यूज भी हम फिल करते हैं, दैट इज डेटा क्लीनिंग। डेटा विजुअलाइजेशन है, जहाँ पे हम अलग अलग डेटा जो है उसमें पैटर्न या कोई रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, जैसे कि स्कैटर प्लॉट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स प्लॉट है।
नेक्स्ट जो स्टेप है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं अलग फॉर्मेट में, जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते टाइम हमें जो फॉर्मेट में डेटा चाहिए वो फॉर्मेट में हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ये मेथड्स यूज करते हैं। देन होता है डेटा मॉडलिंग, जहाँ पे हम बेस्ड ऑन द डेटा सेट एंड प्रॉब्लम हम मशीन लर्निंग मॉडल्स क्रिएट करते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और फीचर्स इन द डेटा सेट। तो मॉडल्स कैन बी सिंपल सच एज लीनियर रिग्रेशन, और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी हो सकते हैं जैसे कि डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क्स। सो दैट इज नथिंग बट ए डेटा मॉडलिंग। सो दीज आर द स्टेप्स इन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जो पार्ट है, तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन। पाइथन यूज करके ईडीए कैसे परफॉर्म करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले हम जब ये परफॉर्म करते पाइथन यूज करके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं हम पहले। सेकंड जो है, तो हम डेटा सेट लोड करते हैं, जो भी डेटा सेट हमें दिया गया है। देन हम चेक करते हैं कि डेटा में रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। देन डेटा के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है डेटा सेट में, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। नेक्स्ट जो है, तो हम डेटा टाइप्स चेक करते हैं हर एक कॉलम या एट्रीब्यूट जो है तो उसका, जैसे कि इंटीजर है या स्ट्रिंग डेटा है, फ्लोट या डबल टाइप का डेटा है, तो कौन से टाइप का डेटा है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं या चेक करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है कि हम कन्वर्जन करते हैं डेटा का। अगर हमें ज़रूरत है कि एक फॉर्मेट में से अलग फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कैटेगरिकल डेटा है उसे अगर न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, तो हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कॉलम्स को अगर रिनेम करने की ज़रूरत है तो वो भी हम करते हैं, कॉलम्स को रिनेम करते हैं। कॉलम का नेम अगर चेंज करना है तो वो भी हम इसमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में करते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेटा सेट में जो रिलीवेंट कॉलम है डेटा एनालिसिस करने के लिए, तो रिलीवेंट कॉलम हम डेटा सेट में रखते हैं, और जो इरिलीवेंट कॉलम है उसे हम रिमूव करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डेटा रिडक्शन। इसे डेटा रिडक्शन भी बोला जाता है। सो रिमूविंग दिस irrelevant column or irrelevant feature from the data is called as data reduction. नेक्स्ट है, हम डुप्लीकेट्स जो है डेटा सेट में, बहुत बार ऐसे होता है कि डुप्लीकेट डेटा अवेलेबल होता है हमारे डेटा सेट में, तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसे ड्रॉप करते हैं, क्योंकि एनालिसिस करते टाइम हमें यूनिक डेटा चाहिए होता है। उसके बाद में हम डेटा विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्लॉट्स या चार्ट्स यूज करते हैं हम, जिसमें हम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो उसके लिए हिस्टोग्राम है हमारे पास अवेलेबल, कोरिलेशन भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके लिए स्कैटर प्लॉट अवेलेबल है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके लिए हीट मैप्स अवेलेबल है, आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए बॉक्स प्लॉट अवेलेबल है। तो ये सब अलग अलग प्लॉट्स या चार्ट्स अवेलेबल है, हर एक पर्पज के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये कुछ मतलब चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें जो हमने अंडरस्टैंड कर ली है कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम एक्चुअली करते क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली देखते हैं कि पाइथन का यूज़ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम अभी एक काम करेंगे, नाउ विल गो टू द गूगल कोलैब, और वहाँ पे हम पाइथन में एक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि जहाँ पे हमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है तो उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कोलैब फाइल, गूगल कोलैब फाइल, वेयर विल सी हाउ वी कैन परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन। तो ये जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, ये करने के लिए मैंने जो डेटा सेट चूज किया है, तो दैट इज द डेटा सेट ऑफ यूज्ड कार्स डेटा सेट। तो इसमें अगर आप फीचर्स देखोगे या कॉलम्स देखोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो है कार का नेम, देन लोकेशन ऑफ द कार, ईयर, देन किलोमीटर ड्रिवन, देन फ्यूल टाइप क्या है वो पर्टिकुलर कार का, देन ट्रांसमिशन,
ओनर टाइप, फर्स्ट या सेकंड ओनर है या थर्ड ओनर है, देन माइलेज कितना है वो कार का, इंजन, सो इंजन वी कैन स्पेसिफाई इन द सीसी, पावर क्या है उसका इन bhp, हाउ मेनी सीट्स आर देयर, हाउ मेनी पीपल कैन सीट इन दैट पर्टिकुलर कार, न्यू प्राइस ऑफ द कार एंड नॉर्मल प्राइस ऑफ द कार या ओल्ड प्राइस हम उसे बोल सकते हैं। तो ये सब फीचर्स है या वेरिएबल्स है हमारे डेटा सेट में। यूज्ड कार्स डेटा सेट मतलब ये जो डेटा सेट है वो ओल्ड जो कार्स रहते हैं उनका अगर मुझे प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए ये डेटा सेट हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई भी ओल्ड कार की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है तो उसके लिए जो फीचर्स लगने वाले हैं ये सब फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं या वेरिएबल्स यहाँ पे दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। तो वो कार का नेम क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब फीचर्स उसके हो सकते हैं। तो ये डेटा सेट पे हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे जहाँ पे एनालिसिस डेटा एनालिसिस करके ये डेटा पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें क्या ट्रेंड है या उसमें क्या पैटर्न्स है वो डिटेक्ट करेंगे और उस पे से बेस्ड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि गिवन कार के अगर कुछ फीचर्स जैसे कि उसका नेम, लोकेशन, ईयर, किलोमीटर्स, फ्यूल टाइप क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, इंजन, पावर, सीट्स, ये अगर एंटर किए तो उसका प्राइस क्या हो सकता है ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये टाइप का एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि गूगल कोलैब में कि ये जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर मुझे करना है प्रेडिक्शन तो उसके लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, बट पहले हम देखेंगे कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ये डेटा सेट पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल कोलैब में मैंने एक फाइल क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी, जहाँ पे आप ये जो दिखाई दे रहा है आपको यूजर इंटरफेस ये गूगल कोलैब का है। तो आपका अगर गूगल का या जीमेल का अकाउंट होगा तो वहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं और गूगल कोलैब सर्च करो तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट रिडायरेक्टेड टू द कोलैब। वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग, जैसे मेनू बार आपको दिखाई देगा, फाइल है तो न्यू नोटबुक अगर क्रिएट करना है, न्यू फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे न्यू नोटबुक इन द ड्राइव, ये जो सब फाइल्स है आपके गूगल कोलैब के वो ड्राइव पे स्टोर होते हैं, एक्चुअली गूगल ड्राइव पे आपके। उसके बाद में अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है बट वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले हम हमारा प्रोग्राम देखेंगे। आप ये गूगल कोलैब पे भी कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक है, स्पाइडर है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, या पाईचार्म अगर होगा तो उस पर भी आप ये कर सकते हैं। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अभी, कि क्या क्या कैसे कैसे ये प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे अभी। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मुझे अगर करना होगा तो सबसे पहले मुझे पाइथन के कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने होंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। जैसे फर्स्ट जो पाइथन का लाइब्रेरी है दैट इज नथिंग बट ए पांडास। पांडास का यूज़ हम जनरली यूज़ करते हैं डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, तो वो हमें इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करते टाइम उसका जो सिंटैक्स है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो दिस इज अलाइज, या उसे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पांडास है उसका शॉर्ट नेम पीडी है जो हम हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे आगे। सेम वे सेकंड जो लाइब्रेरी है वो पाइथन में नमपाई है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या एरेज के फॉर्म में अगर हमें डेटा चाहिए और उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं परफॉर्म तो नमपाई यूज करते हैं हम जनरली। मैटप्लॉटलिब ये एक लाइब्रेरी है जो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है जिसमें प्लॉट या ग्राफ्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। सीबॉन एक पैकेज या लाइब्रेरी है जहाँ पे हम एडवांस्ड विजुअलाइजेशन होंगे, अगर 3D फॉर्म में अगर विजुअलाइज करना है हमें डेटा या फिर एडवांस विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करने तो हम सीबॉन यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर दी पैकेजेस और लाइब्रेरीज दैट वी कैन इंपोर्ट इन पाइथन। तो मैं इसे अभी एक बार रन करके देखता हूँ कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इतना कोड मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक रन का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, सो आई विल रन दिस पर्टिकुलर सेल। तो जब आप रन करते हो सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे आपको मतलब अगर कुछ आउटपुट चाहिए तो आउटपुट दिख सकता है, या फिर अगर कुछ एरर रहा तो यहाँ पे नीचे आपको एक्सटेंडेड एडिटर ओपन होता है, वहाँ पे आपके सब एरर्स आपको दिखाई देंगे। तो मैं अभी ये मैंने रन किया है सेल। रन करने के बाद में अगर सब प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ
तो हमें कुछ आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है एक्चुअली, ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है। नेक्स्ट है ये अभी मैंने पाइथन की लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है। अब ये सब लाइब्रेरीज में आगे यूज कर सकता हूँ मेरे प्रोग्राम में। कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट टास्क जो है तो वो डेटा सेट लोड करना है। आपका डेटा सेट आपके लोकल सिस्टम पे है, वो अगर आपको लोड करना है तो गूगल कोलैब में ये एक सिंटैक्स है। अलग अलग टाइप के सिंटैक्स यूज किए जाते हैं आपको डेटा सेट जब लोड करना है तब, तो आप वो चेक कर सकते हैं गूगल कोलैब में। तो फिलहाल मैं ये डेटा सेट लोड करने के लिए ये वाला सेल रन करता हूँ जहाँ पे ये सिंटैक्स मैंने लिखा हुआ है। मैं फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, अपलोडेड इज इक्वल टू फाइल्स डॉट अपलोड। तो मैं मेरे लोकल सिस्टम या लैपटॉप या कंप्यूटर में से ये फाइल फेच कर सकता हूँ यहाँ पे। और ये फेच करने के बाद में आपका जो फाइल है वो हम जो आपका गूगल ड्राइव है तो वहाँ पे ये स्टोर होता है। कहाँ पे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं अभी जस्ट ये सेल मैंने रन किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइड में एक फोल्डर रहता है, उसमें अगर देखोगे तो सैम्पल डेटा नेम का एक फोल्डर रहता है आपके पास। तो ये सैम्पल डेटा कोलैब में अवेलेबल है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। बट अब हम फिलहाल हम हमारे सिस्टम में जो डेटा सेट अवेलेबल है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चूज फाइल्स पे क्लिक करूँगा और मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। अभी डेस्कटॉप पे यूज्ड कार्स डेटा बोल के एक फाइल है, वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। CSV फाइल है एक्चुअली ये। तो ये इंपोर्ट हो गया आपका फाइल। अब हम देखेंगे कि आगे जो टास्क है तो वो कैसे परफॉर्म करना है। जब आप ये सेल एग्जीक्यूट करते हो तो आपका जो फाइल है वो आपने चूज किया और वो हो जाता है अपलोड आपके गूगल ड्राइव में। और वो कहाँ पे देखना है तो फिर से एक बार यहाँ पे फोल्डर का सिंबल है, यहाँ पे अगर जाके देखोगे आप तो ये आपका डेटा सेट यहाँ पे अपलोड हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। नेक्स्ट, अब ये डेटा सेट तो आ गया है हमारे क्लाउड पे। अभी गूगल ड्राइव पे ये डेटा सेट स्टोर है, तो इस पे हम अलग अलग ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट आयो एक फंक्शन है जो हम डेटा सेट जो है आपका CSV फाइल में, तो ये लोकल जो प्रोग्राम है आपका उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि आपका जो भी CSV फाइल रहता है उसे डेटा फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इम्पोर्ट आयो इनपुट आउटपुट वाला जो लाइब्रेरी है वो इम्पोर्ट किया है। और पांडास PD इंडिकेट्स पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। तो ये जो CSV फाइल है हमारा यूज्ड कास्ट डेटा जो हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है, ये फाइल रीड करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। तो मैं अभी ये सेल रन करता हूँ। तो जो भी आपका ये फाइल जो अपलोड हुआ था वो रीड किया है हमने और उसे स्टोर किया है हमने ये वेरिएबल में DF के अंदर। तो ये DF इज नथिंग बट ए डेटा फ्रेम। नाउ मुझे चेक करना है कि मेरे जो डेटा फ्रेम है DF मतलब ये वाला डेटा, इसके अंदर जो भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है तो वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होता है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, जो पाइथन प्रोसेस कर सकता है। तो मैं चेक करूंगा अभी कि मेरा जो डेटा सेट है तो इसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन अवेलेबल है शेप नेम का। तो DF डॉट शेप, ये अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका जो डेटा सेट है तो उसमें 7253 ये रोज है एंड सेकंड जो पैरामीटर है वो कॉलम्स इंडिकेट करते हैं, दैट इज 14 कॉलम्स आर देयर। उसके बाद नेक्स्ट जो है मुझे चेक करना है कि मेरे डेटा सेट में क्या क्या एंट्रीज है। तो उसके लिए एक फंक्शन अवेलेबल है दैट इज हेड फंक्शन, जो क्या करता है कि टॉप 10 रोज जो आपके डेटा सेट में है वो डिस्प्ले करता है। तो मैं ये रन करता हूँ फिर से एक बार। तो यहाँ पे आपको जो एंट्रीज है, हमने जो एक्सेल शीट देखा था या CSV फाइल देखा था उसमें जो एंट्रीज है उसके जो फर्स्ट 10 रोज है यहाँ तक, तो वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको ये 10 रोज जो है वो दिखाई दे रहे हैं और उसके कॉलम्स और रोज में क्या क्या एंट्रीज है वो हमें दिखाई दे रहा है। सेम वे और एक फंक्शन अवेलेबल है दैट इज DF डॉट टेल। तो टेल फंक्शन का पर्पस क्या है, ये आपको सबसे बॉटम में जो 10 रोज है वो डिस्प्ले करता है। तो मैं फिर से एक बार इसे रन करवाता हूँ। तो आपको सबसे बॉटम वाली जो रोज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद
नेक्स्ट जो फंक्शन है या ऑपरेशन है तो वो है इन्फो। ओके, तो इसका पर्पस क्या है? इट विल डिस्प्ले द कॉलम वेरिएबल्स विद द इट्स डेटा टाइप। हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है, जो डेटा स्टोर है हर एक कॉलम में या एट्रीब्यूट में, तो वो डेटा टाइप क्या है उसका, तो वो हमें पता करवाना पड़ता है जब भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं तब। तो ये हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन के हेल्प से हम पता करवा सकते हैं कि हर एक डेटा का जो मतलब कॉलम है हर एक, तो उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो df.info ये फंक्शन मैंने एग्जीक्यूट किया, तो नेम जो कॉलम है हमारा वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, सीरियल नंबर इंटीजर टाइप का है, लोकेशन ऑब्जेक्ट टाइप का है, ईयर जो है तो वो इंटीजर टाइप का है, किलोमीटर्स ड्रिवन इंटीजर टाइप का है। तो ऐसे डेटा सेट आपको हर एक वेरिएबल या हर एक पैरामीटर्स के फीचर के आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा वेरिएबल आपको कौन से डेटा टाइप में है, तो हम इस कन्वर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन अनदर डेटा टाइप। आपको यहाँ पे ये भी दिखाई देगा कि फ्लोट डेटा टाइप की दो वेरिएबल्स है, इंटीजर टाइप की 3 है और ऑब्जेक्ट टाइप की 9 वेरिएबल्स हमारे डेटा सेट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है df.describe। ये हमारे डेटा के रिलेटेड समरी हमें शो करता है। तो इट विल डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा सेट, दैट इज मीन क्या है हमारे डेटा सेट का, जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सब डेटा हमें दिखाई देता है। ये प्रोग्राम में एक्चुअली मैंने कमेंट जो दिए है उसमें आपको दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन का पर्पस क्या है। तो मैं ये df.describe रन करवाता हूँ, तो ये आपको काउंट दिखाता है कि कितने एंट्रीज है आपके डेटा सेट में, कितने रिकॉर्ड्स है टोटल हर एक जो एट्रीब्यूट है उसके। देन उसका मीन क्या है, अभी जो न्यूमेरिकल डेटा है उसका ही मीन आपको दिखाई देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू क्या है, जैसे कि सीरियल नंबर में मिनिमम वैल्यू 0 है, ईयर में मिनिमम वैल्यू 1996 है, सेम वे 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, ये भी आपको शो करता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा पर्टिकुलर डेटा सेट में। देन नेक्स्ट जो फंक्शन है, तो हमें डुप्लीकेट डेटा हमारे डेटा सेट में है क्या नहीं वो चेक करना है, और कौन से कॉलम्स में डुप्लीकेट एंट्रीज है डेटा की वो हमें चेक करनी है। तो उसके लिए डुप्लीकेटेड बोल के एक फंक्शन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो df.duplicated अगर हमने ये फंक्शन यूज़ किया तो ये हमें जो भी कॉलम्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो कॉलम्स के नेम ये वेरिएबल के अंदर स्टोर करके देता है, और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वो कॉलम्स के नेम। तो मैं रन करवाता हूँ, तो आपको अगर जो आउटपुट है वहाँ पे दिखाई देगा कि सीरियल नंबर, नेम, लोकेशन, ईयर, ये जो है ये सब कॉलम्स में डुप्लीकेट एंट्रीज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट एंट्रीज हमें रिमूव करनी पड़ती है, वो कैसे करना है वो भी देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमें यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हर एक कॉलम में यूनिक वैल्यूज क्या है, तो उसके लिए एक फंक्शन है एन यूनिक। तो मैं उसे रन करवाता हूँ। रन करने के बाद में आपको ऐसे आउटपुट मिलेगा। तो सीरियल नंबर ये जो है तो उसमें 7253 यूनिक एंट्रीज है, नेम में 2041 यूनिक एंट्रीज है, लोकेशन में 11 है। तो हर एक का काउंट आपको दिखाई देगा, हर एक कॉलम में यूनिक एंट्रीज कितने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि मिसिंग वैल्यूज मुझे आइडेंटिफाई करने हैं हमारे डेटा सेट में। तो उसके लिए एक फंक्शन है इज नल पाइथन में, ये हमें अगर मिसिंग वैल्यूज है हमारे कॉलम्स में तो वो शो करता है। और सम बोलने के बाद में एक्चुअली जो पर्टिकुलर कॉलम है उसमें कितने मिसिंग वैल्यूज है उसका उसे उसका ऐड करके हमें समेशन दिखाता है। तो अगर ये कॉलम देखोगे आप, नेम, लोकेशन, तो इसमें कोई भी डुप्लीकेट, सॉरी कोई भी नल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो आउटपुट दिखाया है। माइलेज जो कॉलम है उसमें दो वैल्यू, जो दो प्लेसेस है जहाँ पे वैल्यूज मिसिंग है। सेम वे इंजन, पावर, इसमें भी मिसिंग वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है और उसका काउंट भी दिखाई दे रहा है। तो ये कॉलम सीट, जो कॉलम है सीट्स, उसमें 53 मिसिंग वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज हमें ट्रीट करने पड़ते हैं या हैंडल करने पड़ते हैं। परसेंटेज के फॉर्म में अगर हमें देखना है तो परसेंटेज के फॉर्म में कुछ फार्मूला अप्लाई करके हम ये मिसिंग वैल्यूज देख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है कि हमें जो रिलीवेंट फीचर है वही डेटा सेट में कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप डेटा सेट देखोगे,
CSV फॉर्मेट में। तो अलग अलग एंट्रीज यहाँ पे दिए हैं, सीरियल नंबर है, नेम है, देन उसके बाद में लोकेशन है, ईयर है, किलोमीटर्स जीवन है। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स या फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। बट ये फीचर्स जो अवेलेबल है इसमें से कुछ ही फीचर्स हमारे लिए रिलीवेंट है। ओके, हमें जो प्रेडिक्ट करना है कि कार का प्राइस क्या है, वो प्रेडिक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सीट्स, ये इंपॉर्टेंट फीचर है कार का प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए। पावर क्या है, इंजन कितने सीसी का है, माइलेज क्या है वो कार का, ओनर का टाइप क्या है, फर्स्ट सेकंड हैंड, ट्रांसमिशन टाइप, फ्यूल टाइप, किलोमीटर्स ड्रिवन, ईयर्स, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम बोल सकते हैं उसका, लोकेशन क्या है वो कार का, और नेम क्या है कार का। ये सब एट्रीब्यूट, सभी जो एट्रीब्यूट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सब एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है कार का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए। बट अगर आप सीरियल नंबर ये कॉलम देखोगे तो सीरियल नंबर ये इररिलेवेंट कॉलम है जो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है कार का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो सीरियल नंबर कॉलम है ये हम ड्रॉप करेंगे या रिमूव करेंगे हमारे डेटा सेट में से। तो वो ड्रॉप अगर करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर सिंटैक्स है, डीएफ डॉट ड्रॉप, ये फंक्शन है और कॉलम का नेम हम पास करते हैं वहाँ पे। ओके, तो हम ये रन करेंगे और डेटा डॉट इन्फो ये भी रन करेंगे तो हम चेक करेंगे यहाँ पे जो सीरियल नंबर कॉलम था वो यहाँ पे रिमूव हो गया। देन नेक्स्ट टास्क जो है तो वो फीचर इंजीनियरिंग है। फीचर इंजीनियरिंग करते टाइम हम क्या करते हैं कि विल ट्रांसफॉर्म द मोस्ट रिलेवेंट वेरिएबल्स फ्रॉम द रॉ डेटा। अब जो अवेलेबल डेटा है, हमने तो इररिलेवेंट कॉलम रिमूव किया, बट ये जो बाकी के कॉलम्स है उसमें भी मोस्ट रिलेवेंट जो फीचर्स है वो हमें सिलेक्ट करने हैं। तो उसे उसे ही हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। तो न्यू फीचर्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इफ वी सी द सैंपल डेटा, कॉलम ईयर shows the manufacturing year of the car, then हमें ये बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड द कार्स एज इफ इट इज इन ईयर फॉर्मेट। ईयर फॉर्मेट में अगर होगा तो डिफिकल्ट है कि कार का एज कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे या फीचर क्रिएट करेंगे ऑफ द नेम एज ऑफ द कार। सो दैट विल बी ऑफ टाइप फैक्टर। सो उसका नेम हम ऐसा देंगे कार अंडरस्कोर एज। ये करने के लिए हमें एक फंक्शन इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम द डेट टाइम। डेट नेम का लाइब्रेरी है वो हम इंपोर्ट करेंगे। तो डेट डॉट टूडे डॉट ईयर, ये फंक्शन इंपोर्ट करते टाइम हम क्या करेंगे, एक नए फीचर हम क्रिएट कर रहे हैं और ये जो ईयर है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम ये फॉर्मेट में। तो हम चेक करते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे अगर आप ईयर देखोगे तो ईयर 2010 है। अब जो न्यू फीचर हमने ऐड किया हुआ है कार अंडरस्कोर एज, तो सबसे लास्ट में एक कॉलम क्रिएट हुआ है एक्चुअली कार अंडरस्कोर एज। वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसके मतलब टोटल जो ईयर है कितने हो गए वो कार के, वो यहाँ पे एज कार का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दैट इज 14 ईयर्स, 9 ईयर्स, 13 ईयर्स, 12 ईयर्स, 11 ईयर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज फीचर इंजीनियरिंग, जहाँ पे हमने न्यू वेरिएबल या न्यू फीचर हमारे डेटा सेट में ऐड किया है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे हमें पता है कि हम कुछ प्रेडिक्शन करने वाले हैं तो कार नेम्स विल नॉट बी गुड प्रेडिक्टर ऑफ द प्राइस इन द करंट डेटा। करंट डेटा को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कार का जो नेम है तो इसमें आपका जो ब्रांड है वो भी आया। जैसे यहाँ पे देखोगे मारुति वैगनार एलेक्सा सीएनजी, तो ये उसका ब्रांड है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नेम भी है और वहाँ पे जो पर्टिकुलर मॉडल है उसका भी नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो दैट विल नॉट बी ग्रेट thing to predict the price of the car. So what we need to do, we need to extract or split this particular name into brand and model। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, एक कॉलम ब्रांड का बनेगा, एक पर्टिकुलर कार मॉडल का बनेगा। तो यहाँ पे वो करने के लिए एक स्प्लिट फंक्शन यूज होता है, उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ब्रांड नेम का न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा और
मॉडल नेम का भी न्यू कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये कॉलम कैसे स्प्लिट हुए हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेम कॉलम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रांड एंड मॉडल नेम का न्यू कॉलम हमने क्रिएट किया है, और कहाँ से किया है, ये नेम कॉलम को हमने स्प्लिट किया है। देन नेक्स्ट आता है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग मतलब हमें चेक करना है कि हमारे डेटा सेट में यूनिक वैल्यूज़ कितने हैं, और अगर मिसिंग वैल्यूज़ होंगे तो उसे भी हमें रिमूव करना है। तो ब्रांड जो कॉलम है उसमें हम चेक करेंगे कि यूनिक जो है कितने वैल्यूज़ है। तो अगर हम ब्रांड चेक करेंगे तो वहाँ पे 33 यूनिक वैल्यूज़ हमें मिलते हैं, और उसकी लिस्ट भी एरे के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद में हम जब यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कुछ कुछ डेटा जो है, डेटा एंट्री जब करते हैं तो डेटा एंट्री करते टाइम जो ब्रांड का नेम है वो गलती से अलग टाइप हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे कि सम डेटा में हैव डेटा एंट्री एरर्स, सम वेरिएबल्स में नीड टाइप कन्वर्जन, सो वी नीड टू फिक्स दिस पर्टिकुलर इशू। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि ब्रांड नेम ईसुजू जो दिया हुआ है, तो वो कैपिटल में ईसुजू हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, एंड मिनी एक ब्रांड का नेम दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है। सो दीज आर द इनकरेक्ट नेम्स ऑफ द ब्रांड। तो ये हमें करेक्ट करने होंगे। तो वो करेक्ट करने के लिए हमें पहले तो सर्च करना होगा। तो सेपरेटली हम एक एरे बनाएंगे ये पर्टिकुलर जो इनकरेक्ट नेम है ब्रांड के उसके, और उसे हम सर्च करेंगे और डिस्प्ले करेंगे उसके जो रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उसके रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है, मिनी लैंड, ठीक है, मिनी लैंड, और कुछ एंट्रीज है क्या हम देख लेते हैं। तो ये एंट्रीज है जहाँ आपको जो जहाँ पे दिखाई देगा कि ये इनकरेक्ट ब्रांड के नेम से। तो यहाँ तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर लिया है डेटा सेट पे। देन फीचर इंजीनियरिंग भी किया है और क्लीनअप भी किया है। तो अभी हम नेक्स्ट टास्क देखेंगे कि डेटा पे ये ईडीए जो ऑपरेशन है ये कैसे परफॉर्म करना है। तो ऑलरेडी हमने चेक किया है कि ईडीए क्या होता है। ओके, सो दिस इज द थ्योरी रिगार्डिंग ईडीए। ओके, तो ईडीए परफॉर्म करने से पहले हम देखेंगे कि हम न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल वेरिएबल्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस यूज़ किए हैं एक्चुअली। कैटेगरिकल वेरिएबल्स अलग इसमें स्टोर किए हैं, जैसे कैट अंडरस्कोर कॉलम बोल के एक वेरिएबल यूज़ किया गया है, और जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है वो अलग कॉलम्स में सेपरेट किए हैं। ओके, तो उसका एक एरे हमने फॉर्म किया है जहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल स्टोर हो रहे हैं, और सेकंड न्यूमेरिकल वेरिएबल जो है तो अलग से एरे में स्टोर हो रहे हैं। तो वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैटेगरिकल वेरिएबल्स कौन कौन से, जैसे नेम, लोकेशन, फ्यूल टाइप, ट्रांसमिशन, ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स है। और न्यूमेरिकल मतलब नंबर जो कॉलम्स में है, जैसे सीरियल नंबर, ईयर, किलोमीटर्स, यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे हम यूनिवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब क्या है, जहाँ पे हम डेटा को एनालाइज करते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। तो एक ही वेरिएबल हम कंसिडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवेरिएट एनालिसिस। सो हियर इफ यू जस्ट ऑब्जर्व, हमने यहाँ पे जो एक वेरिएबल लिया है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो सीरियल नंबर एक लिया है हमने कॉलम, तो जिसका जो डेटा है या जो वैल्यूज़ है वो हमें अगर रिप्रेजेंट करने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अलग अलग फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिगर, सब प्लॉट, हिस्ट, मतलब ये हिस्टोग्राम दिखाई देगा हमें। देन वाई लेबल पे काउंट आएगा आपका, सब प्लॉट, ये बॉक्स प्लॉट है जहाँ पे हम आउटलाइस है क्या नहीं वो चेक करेंगे, और ये प्लॉट डॉट शो फंक्शन है जो हमें ये विजुलाइजेशन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हिस्टोग्राम है और सेकंड बॉक्स प्लॉट है। तो ये हमने एक ही वेरिएबल यूज़ किया है यहाँ का। सो दैट वेरिएबल इज नथिंग बट ए
सीरियल नंबर। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है वो सीरियल नंबर है, उसकी वैल्यूज सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उसका ये बॉक्स प्लॉट है, ये हिस्टोग्राम है और ये बॉक्स प्लॉट है। सेकंड जो वेरिएबल है वो है ईयर। ईयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ईयर की जो एंट्रीज है उसका हिस्टोग्राम और उसका बॉक्स प्लॉट। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवेरिएट एनालिसिस, क्योंकि हम सिंगल वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है किलोमीटर्स ड्रिवन, तो उसका भी हिस्टोग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उसका बॉक्स प्लॉट है। सीट्स भी एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, हिस्टोग्राम और उसका बॉक्स प्लॉट। प्राइस है, ये सब यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंडर आते हैं। नाउ काउंट प्लॉट हम यहाँ पे प्लॉट करके देखेंगे। जो कैटेगरिकल वेरिएबल्स है जैसे फ्यूल टाइप है, देन ट्रांसमिशन है, ओनर टाइप है, लोकेशन है, ब्रांड है, मॉडल है, तो इसका काउंट प्लॉट कैसे आ रहा है वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये फ्यूल टाइप का काउंट है, फ्यूल टाइप का हिस्टोग्राम है, सॉरी, फ्यूल टाइप का काउंट प्लॉट है, ट्रांसमिशन का है, हमें दिखाई दे रहा है। देन ओनर टाइप का है। काउंट प्लॉट मतलब पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसका काउंट कितना है वो शो करने के लिए, जैसे ओनर टाइप फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ है ना वो। तो फर्स्ट हैंड कार है, ऐसे ओनर्स कितने हैं तो उसका काउंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम वे सेकंड कार ओनर कितने हैं तो उसका काउंट हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो दिस इज कॉल्ड एज काउंट प्लॉट फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरिकल वेरिएबल, मॉडल, ब्रांड, ये सब के लिए। नेक्स्ट जो टास्क है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे हम मतलब जब भी हमें बायोवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करना होता है या यूनिवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करना होता है तो हमें कुछ वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को, जो कॉलम की वैल्यूज़ है उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ट्रांसफॉर्म करते टाइम हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स कंसिडर कर रहे हैं, किलोमीटर्स ड्रिवन एंड प्राइस। तो अगर आप देखोगे किलोमीटर्स ड्रिवन पहले अलग मतलब फॉर्म में था, सेम में प्राइस भी यहाँ पे दिया हुआ है। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसका टाइप हम यहाँ पे देखते हैं कि चेंज हो रहा है, इंट 64 और प्राइस का फ्लोट 64। हम एक बार चेक करते हैं कि हमने इसके पहले जब रन किया था तो उसका टाइप क्या था, ट्रांसफॉर्म हुआ क्या नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो इनिशियली जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तभी डेटा टाइप्स चेक किए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे किलोमीटर्स ड्रिवन इंट 64 है ऑलरेडी और प्राइस भी फ्लोट 64 है। तो क्या चेंज हुआ है वो हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ ओके, तो यहाँ पे हमने दो न्यू वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, प्राइस अंडरस्कोर लॉग एंड किलोमीटर्स ड्रिवन अंडरस्कोर लॉग। तो हमने किलोमीटर्स ड्रिवन अंडरस्कोर लॉग में किलोमीटर्स ड्रिवन ये जो वैल्यूज़ है वो फ्लोट में कन्वर्ट किए हैं। सेम वे प्राइस जो है ऑलरेडी फ्लोट थे, फिर भी हमने न्यू वेरिएबल क्रिएट करके उसमें भी वैल्यूज़ फ्लोट करके स्टोर किए। ओके, तो नेक्स्ट जो है डिस्ट प्लॉट, हम डिस्टेंस प्लॉट प्लॉट करेंगे या ड्रॉ करेंगे, जो हमें ये वैल्यूज जो है लॉग वाले किलोमीटर्स ड्रिवन अंडरस्कोर लॉग के हमें दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार रन करता हूँ इसे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये डेंसिटी है और किलोमीटर ड्रिवंस लॉग। तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज है उसका डेंसिटी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का हिस्टोग्राम ही है। तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं ये चेक करने के लिए हम ये डेंसिटी प्लॉट यूज कर सकते हैं। अब हम बायवेरिएट एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे किलोमीटर्स ड्रिवन और प्राइस ये दो वेरिएबल्स यूज किए हैं और उसका पेयर प्लॉट हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। अगर पेयर प्लॉट आप देखोगे तो ऐसे टाइप के एंट्रीज आपको दिखाई देंगे। पेयर प्लॉट में यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, ईयर, सीट्स, किलोमीटर्स ड्रिवन, अंडरस्कोर लॉग, प्राइस लॉग ये दिखाई देंगे। सेम वे
यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी आपको प्राइस लॉग और किलोमीटर्स ड्रीवन ये सब दिखाई देंगे। तो ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए हम ईडीए बायवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वे कैटेगरिकल वेरिएबल्स पे हम चेक करेंगे। ये हुआ पेयर प्लॉट और उसके बाद में ये जो सॉरी ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है, तो उसका भी हमें सीड्स जो है मतलब अकॉर्डिंग टू दैट उसके एंट्रीज हमें दिखाई दे रहे हैं इन ग्राफिकल फॉर्मेट। चेक नाउ नेक्स्ट जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है दैट इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड टू डिटरमाइन रिलेशनशिप एंड एनालिस पैटर्न फॉर एनी डेटा सेट। तो इसमें जनरली हम हीट मैप यूज़ करते हैं, जिसमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस हीट मैप के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सी बॉन जो है हमारा, उसमें वो लाइब्रेरी के अंदर ये हीट मैप फंक्शन अवेलेबल है। तो उस हीट मैप हमें शो करता है कि डेटा सेट में जो एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो इंडिकेट करने के लिए रिलेशनशिप इन शॉर्ट वी कैन से कोरिलेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है दो वेरिएबल जो तो कितना रिलेटेड है एक दूसरे से, उसका एक इंटेंसिटी का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता है। तो वन मतलब दिस वैल्यूज आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड विथ ईच अदर। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस विल गेट दिस पर्टिकुलर हीट मैप। तो ये सब जो हमने आज देखा है तो वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है और उसके अंदर अलग अलग मेथड्स हम यूज़ करते हैं। पाइथन में हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। ओके, तो ये जो है हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को थोड़ा एक्सप्लोर किया है। इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस या पाइथन के लाइब्रेरीज यूज़ किए जाते हैं, बट ये जो प्रोग्राम है आज का जो मैंने बताया आपको वो बेसिक प्रोग्राम है जिसमें कुछ मिनिमम फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं। ओके, तो आगे के जो कुछ वीडियोज़ है उसमें मैं थोड़ा एडवांस फंक्शन लेके भी ईडीए का प्रोसेस आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये स्टॉप करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।